नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है और इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। 3 मॉड्यूल आपको दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपके विद्यालय में प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची और सहज पुस्तिका ये सब आपको उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आपको प्रिंट रिच वातावरण से संबंधित बहुत सारा मटेरियल आपको मिल गया होगा। इसके साथ साथ जल्द ही आपके विद्यालयों में एक गणित किट भी आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो गणित किट आई है उसके बारे में क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और गणित किट में कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध है, इसके बारे में भी हम जानेंगे और उन सामग्री का उपयोग हमें किस तरह से करना है। साथियों, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है और जैसे ही हमारे विद्यालयों में बच्चे आने शुरू होंगे प्राथमिक कक्षाओं में, तो हमें मॉड्यूल के आधार पर शिक्षण कार्य करना होगा। जिस तरह से निर्देश मिल रहे हैं उसके अनुसार हमें शिक्षण कार्य करना होगा। गणित पढ़ाने के लिए उस किट का हमें इस्तेमाल करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि किस सामग्री से किस अवधारणा को विकसित करने में मदद मिलेगी। पूरी डिटेल में जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं किस सामग्री का उपयोग हमें किस तरह से करना है और क्या निर्देश इसमें आए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से आदेश आया है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम ये आदेश है। पत्रांक है गणित किट, पत्रांक संख्या दी गई है और 15 फरवरी 2021 का ये आदेश है। विषय है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में गणित किट की आपूर्ति एवं उपयोग हेतु दिशा निर्देश। महोदय, उपयुक्त विषय राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या दी गई है। दिनांक 14 जनवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में एनसीईआरटी के माध्यम से, यानी जो गणित किट है वो एनसीईआरटी ने दी है। गणित किट प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए एक किट उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। गणित किट में उपलब्ध कराई गई सामग्री और उनके उपयोग का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। नंबर 1, ठोस आकृतियां, वेल्क्रो मॉडल। इसमें आपको वेल्क्रो मॉडल मिलेगा, माध्यम से छात्रों में त्रिआयामी आकृतियों की समझ विकसित करनी है। यानी जो वेल्क्रो ठोस आकृति आपको मिलेंगी वेल्क्रो मॉडल की, तो उससे आपको बच्चों में त्रिआयामी आकृति, जैसे आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, इस तरह की आपको मिलेंगी, उनकी समझ आपको विकसित करनी है। साथियों, जैसे ही गणित किट मुझे उपलब्ध हो जाएगी, मैं गणित किट के एक एक पार्ट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, किस पार्ट से आपको क्या करना है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक हम देख लेते हैं क्या निर्देश मिले हैं। नंबर 2, टाइल्स के माध्यम से कुछ आपको टाइल्स मिलेंगी। छात्रों में द्विआयामी आकृति, टाइलीकरण एवं पैटर्न की समझ आपको विकसित करनी है। उसके बाद नंबर 3, स्टाम्प पैड व स्टाम्पिंग कंटेनर द्वारा छात्रों में द्विआयामी से द्विआयामी आकृति में परिवर्तन, यानी कि इनकी मदद से, स्टाम्प पैड की, स्टाम्पिंग कंटेनर की मदद से हमें बताना है कि त्रिआयामी जो होती हैं ये, इनसे द्विआयामी आकृति में किस तरह से परिवर्तन होता है। आयतन धारिती का अनुमान और पैटर्न बनाने की समझ इसमें आपको विकसित करनी है। उसके बाद आपको कुछ मिलेंगे प्ले मनी, रुपये और सिक्के, ये आपको मिलेंगे, के माध्यम से छात्रों में स्थानीय मान और जोड़ व घटाने की युक्तियों का विकास करना है। इनके लिए अलग अलग गतिविधि दी गई है। गतिविधि से संबंधित भी वीडियो मैं आपको जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा। नंबर 5 है डोमिनो नंबर कार्ड्स के माध्यम से छात्रों में संख्याओं और उनके जोड़ की समझ विकसित करनी है। नंबर 6, नंबर कार्ड्स के माध्यम से छात्रों में संख्या, जोड़ व घटा और संख्या पैटर्न की समझ आपको विकसित करनी है। नंबर 7, डाइस के माध्यम से छात्रों में जोड़ एवं घटाने की समझ विकसित करनी है। नंबर 7, 8 ब्लॉक्स के माध्यम से छात्रों में संख्या और स्थानीय मान की समझ आपको विकसित करनी है।
स्थानीय मान कार्ड्स आपको मिलेंगे के माध्यम से छात्रों में स्थानीय मान की समझ विकसित करनी है और छात्रों में घड़ी देखकर समय की समझ आपको विकसित करनी है। इसके साथ साथ स्ट्रिंग्स या रस्सी आपको मिलेंगी के माध्यम से छात्रों में मापन की अवधारणा को विकसित करना है। अब बात करते हैं किट की सहायता से विकसित की जाने वाली अवधारणा। कौन कौन सी अवधारणा आप किट की सहायता से विकसित कर सकते हैं। नंबर 1, संख्या संबंधी अवधारणा। संख्या, नाम, गिनना, संख्या पहचान, अधिक कम, समूहीकरण, स्थानीय मान तथा शून्य की अवधारणा का विकास, ब्लॉक्स, संख्या कार्ड, डोमिनो संख्या कार्ड, स्थानीय मान कार्ड, खेल मुद्रा और पासे के उपयोग से हो सकेगा। नंबर 2, संख्या संक्रियाएं संबंधी अवधारणा। चिन्हों से परिचय, गिनकर जोड़ना, एक समूह से आगे गिनकर जोड़ना, बिना हासिल का जोड़, हासिल सहित जोड़, बिना घटाने हासिल का घटाना और हासिल लेकर घटाने संबंधी अवधारणा का विकास, खेल मुद्रा, स्थानीय मान कार्ड, ब्लॉक्स, टाइल्स, संख्या कार्ड, डोमिनो संख्या कार्ड और पारों के उपयोग से हो सकेगा। इसके साथ साथ मापन संबंधी अवधारणा भी आप विकसित करेंगे। किससे? आकार अनुरूप क्रमागत करना, मापन की अमानक इकाई का उपयोग करना, मानक इकाई का उपयोग करना और पैमाने का निर्माण संबंधी अवधारणा का विकास, डोरी, स्टैंपिंग पात्र, घड़ी, टाइल्स और ब्लॉक्स के उपयोग से हो सकेगा। नंबर 4, आकृतियों की अवधारणा। त्रिआयामी वस्तुओं को छांटना, परिवेश में त्रिआयामी आकृतियों की खोजबीन करना, त्रिआयामी और द्विआयामी के मध्य संबंध की अवधारणा का विकास, ठोस आकृतियों, टाइल्स, स्टैंपिंग पात्र और ब्लॉक्स के उपयोग से हो सकेगा। उसके बाद पैटर्न की अवधारणा भी आप विकसित कर सकते हैं। रंगों का पैटर्न है, आकृतियों का पैटर्न, संख्याओं के पैटर्न की अवधारणा का विकास टाइल्स, ब्लॉक्स और डोमिनो संख्या कार्ड के उपयोग से हो सकेगा। उसके साथ साथ आंकड़ा प्रबंधन का अवधारणा ये भी आप विकसित कर सकते हैं। आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का निरूपण और आंकड़ों की व्याख्या संबंधी अवधारणा का विकास आप टाइल्स से करेंगे। स्टैंपिंग पात्र होगा, खेल मुद्रा, ठोस आकृतियों के उपयोग से हो सकेगा। अब जो मैथ किट आपको मिली है उसके संबंध में क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। गणित किट के अंतर्गत इसके उपयोग के संबंध में किट में एक अध्यापक संदर्शिका भी है, यानी किट में एक अध्यापक संदर्शिका भी है। शिक्षक जिसमें इस किट के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो अध्यापक संदर्शिका आपको दी गई है, उसमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो शिक्षक साथी उसे नहीं समझ पाएंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा। शिक्षक इस संदर्शिका का अध्ययन करके किट में दी जा रही विभिन्न वस्तुओं और टीएलएम के प्रयोग के संबंध में पूर्व जानकारी प्राप्त कर लें। नंबर 2, उपलब्ध कराई जा रही गणित किट मुख्यतः कक्षा 1 और 2 के बच्चों के उपयोगार्थ है। शिक्षक आवश्यकता अनुसार अन्य कक्षाओं के बच्चों के साथ भी इनका उपयोग कर सकते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रखना होगा किसी भी दशा में कक्षा 1 और 2 के बच्चे इनके प्रयोग से वंचित न रह जाएं। उसके बाद तीसरा है गणित किट गणितीय अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए है। इसके लिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे ईएलपीएस के सिद्धांत से चलें, यानी कि सबसे पहले एक्सपीरियंस कराएं ठोस वस्तुओं से, फिर भाषा का यूज करें, उसके बाद चित्र और उसके बाद प्रतीक के सिद्धांत का पालन करें, जिससे बच्चों को इन अवधारणाओं को समझने में आसानी हो। इसके लिए गणित किट सामग्री के साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के समय बच्चों को किट सामग्री के साथ गतिविधि करने दें, जिससे कि उनका वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकें तथा अपेक्षित दक्षताओं को हासिल कर सकें। गणित किट विद्यालयों के कक्ष में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि बच्चे और शिक्षक इनका उपयोग आसानी से कर सकें। शिक्षक अपनी उपस्थिति में ही गणित किट सामग्री से बच्चों को गतिविधि करने का अवसर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि गणित किट प्रदर्शन के लिए नहीं है, परंतु छात्र छात्राओं के उपयोग करने के लिए है, ताकि बच्चों में अपेक्षित गणितीय कौशलों का विकास संभव हो सके। संदर्शिका में कई गतिविधि दी गई हैं। शिक्षक इन गतिविधियों का पूर्व में ही अच्छी तरह से अध्ययन कर ले, तत्पश्चात कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को किट के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान करें। गतिविधि के समय बच्चों को छोटे समूह में बांटकर कार्य कराए जाएं। इसके लिए बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं, उन्हें मिलकर विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए संदर्शिका में दी गई गतिविधि को करने के लिए प्रोत्साहित करें। आवश्यकता अनुसार बच्चों से जोड़ी में भी कार्य कराया जाए। ध्यान रहे, बच्चों की समझ को बेहतर बनाने और गणित किट के बेहतर प्रयोग हेतु प्रारंभिक कुछ दिनों तक शिक्षक स्वयं किट का प्रयोग करते हुए गतिविधि बताएं। इससे बच्चों को समझने में आसानी होती है तथा वे सहजता के साथ गणित किट के साथ गतिविधि कर सकेंगे। गतिविधि कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी गतिविधि में प्रतिभाग कर रहा हो
और गतिविधि से संबंधित अवधारणा समझ रहा हो। गतिविधि कराते समय छात्र अथवा समूह को वितरित की गई सामग्री का विवरण नोट किया जाए और गतिविधि पूर्ण होने के उपरांत वितरित सामग्री को सुरक्षित रखा जाए। और गणित किट सामग्री के प्रयोग के दौरान क्षतिग्रस्त अथवा टूट जाने पर किसी प्रकार का अर्थदंड या दंड बच्चों पर कदापि न लगाया जाए। अब बात करते हैं अभिलेखीकरण और वितरण के बारे में, किस तरह से इनका अभिलेखीकरण करना है और किस तरह से इसका वितरण करना है। गणित किट एनसीईआरटी के अधिकृत आपूर्तिकर्ता के माध्यम से जनपद मुख्यालय पर पहुंचाई जा रही है। जनपद मुख्यालय से बीआरसी तक गणित किट ढुलाई हेतु परिवहन व्यय का भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर अधिकतम 2000 प्रति बीआरसी डीपीओ कंटीजेंसी मद से किया जाए। प्राप्त गणित किट का विद्यालय, विकासखंड और जनपद स्तर पर अभिलेखीकरण किया जाए। आपूर्ति गणित किट के अधोमानक किट की सामग्री निर्धारित समय में संख्या में कम होने, क्षतिग्रस्त होने अथवा टूट फूट होने की दशा में 1 सप्ताह के अंदर राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित की जाए, जिससे कि एनसीईआरटी के माध्यम से अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उसके बाद ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को मैथ किट्स के कक्षा शिक्षण में प्रयोग हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करते हुए विद्यालयवार मैथ किट्स का विवरण सुनिश्चित किया जाए। आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में गणित किट की उपलब्धता और शिक्षकों व बच्चों द्वारा इनका गुणवत्तापूर्ण ढंग से उपयोग सुनिश्चित किए जाने के संबंध में अपने स्तर से खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश प्रेषित किए जाएं। इसके साथ ही आपूर्ति और विवरण की सूचना संलग्न प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराई जाए। तो साथियों, जल्द ही ये आदेश दिया है विजय किरण आनंद जी ने, जो हमारे राज्य परियोजना निदेशक हैं। जल्द ही ये किट आपके विद्यालयों में उपलब्ध हो जाएगी और जैसे ही किट आपके विद्यालयों में उपलब्ध हो जाएगी तो उसमें जो संदर्शिका आएगी उसको मैं पढ़कर आप सभी को इससे अवगत करा दूंगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।